सबसे पहले बात कांग्रेस के चिंतन शिविर की। झारखंड के गिरिडीह में जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ के मधुबन में प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का अंतिम दिन है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल संबोधित किया है इस शिविर को और अपने विचारों से अवगत कराया है नेताओं और कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा है कि झारखंड में पार्टी मजबूर बनकर नहीं, सबको साथ लेकर झारखंड को आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसी खास बिजनेसमैन, धर्म, जाति के लिए झारखंड या भारत देश नहीं है। गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री अपने को सुरक्षित ना समझे, वे बदले भी जा सकते हैं। तो संकेत स्पष्ट है, इसलिए कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बातें सुनी जाए। कार्यकर्ताओं ने मंत्री बनाया है, हटा भी सकते हैं, ये बातें कही है राहुल गांधी ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मंत्री आइसोलेटेड होकर काम ना करे। हर कांग्रेसी को लगना चाहिए कि वो गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, उनकी सरकार भी है। शिविर में राज्य के सभी 24 जिलों से आए पार्टी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। यह संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने पर चिंतन किया जा रहा है। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है और राहुल गांधी ने वर्चुअली संबोधित किया है। कई तरह की बातें उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच रखी है। सीधे रुख करेंगे मधुबन का, जहां सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो पूरे चिंतन शिविर को कवर कर रहे हैं और पल पल की अपडेट्स न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, जिस तरह से आज राहुल गांधी ने संबोधित किया है और जो मैसेज उन्होंने दिया है, जो बातें उन्होंने रखी है, उससे चीजें स्पष्ट है कि आखिर कांग्रेस सरकार में क्या भूमिका रखेगी और संगठन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, सारी 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो चुका है राहुल गांधी के संबोधन के साथ। और अगर बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी ने इस चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए जिन बातों का उल्लेख किया है, उससे झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आएगी। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार में है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह महसूस होना चाहिए कि राज्य में उनकी सत्ता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को ये इशारा कर दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मंत्री बनाया है और कार्यकर्ता ही मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मान सम्मान अगर नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे में संगठन कमजोर होगा। तो स्पष्ट संकेत और ये जो निर्देश है मंत्रियों को, वो राहुल गांधी का था। उन्होंने कहा झारखंड में बहुत पोटेंशियल है, संगठन मजबूत है और इसे नए सिरे से संवारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि अगर मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मंत्री हैं तो सिर्फ उन्हें आइसोलेटेड होकर काम करने से काम नहीं चलेगा, कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी, तब जाकर संगठन में मजबूती आएगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात इस चिंतन शिविर के बाद निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की निराशा है कि अब सरकार में होने के बावजूद अब तक उनकी नहीं सुनी जा रही थी। और जिस तरह से राहुल गांधी का जो संबोधन हुआ है और लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे, सारिफ हम सीधे जुड़ते हैं रांची के अध्यक्ष संजय पांडे से। संजय जी, राहुल जी ने जो मैसेज दिया है, कितना उससे आप लोगों के अंदर ऊर्जा आई है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का विडंबना ही है कि कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी शक्ति है कार्यकर्ताओं की शक्ति, तो जो प्रदेश का पुराना नेतृत्व रहा हो या पहले के जो आलाकमान के नेतृत्व हैं, कार्यकर्ताओं के ताकत को नजरअंदाज किया या कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की शक्ति को उन्होंने नहीं पहचाना, जिसको लेकर कांग्रेस की आज देश में स्टेट में ये स्थिति परिस्थिति है। इस स्टेट के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करके कांग्रेस को इस मुकाम में पहुंचाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, जिस स्तर के साथ, जिस लेवल के साथ कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। और इस बात को इस चिंतन शिविर के बाद हमारे माननीय नेता राहुल जी ने बहुत भली भांति से समझा है और उन्होंने वर्चुअल के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि विधायक को, सांसद को और मंत्रियों को कार्यकर्ता के भावनाओं के साथ, अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक प्रेसिडेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करना होगा और उन मंत्रियों को, उन नेताओं को समझना होगा कि ये कार्यकर्ता अगर उनको कुर्सी दिला सकते हैं तो ये कार्यकर्ता उनको कुर्सी से हटा भी सकते हैं। और यही चीज हम सुनना चाहते थे। आज राहुल जी के भाषण से हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और आपके माध्यम से हम
विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड में आने वाले समय में कांग्रेस और भी मजबूत होगी और 2024 में जो एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सपना है कि देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उस दिशा में झारखंड से उनको बहुत ही ज्यादा समर्थन मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सारे कार्यक्रमों में उत्साह है राहुल गांधी के संबोधन से। हमारे साथ ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू भी है। अभिलाष जी, इस चिंतन शिविर में अंतिम वक्त जो राहुल जी का संबोधन था, उसने कितनी नई ऊर्जा लाई है झारखंड कांग्रेस में? आज हम राहुल जी ने हमारे दर्द को सुना। पिछले 2 साल से जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनसे उनको अवगत करा दिया गया। उन्होंने साफ शब्दों में अपने जितने भी विधायक हैं और जिन्हें भी मंत्री हैं उनको निर्देश दिया है कि कार्यकर्ताओं का किसी भी सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। इस चिंतन शिविर से आगे 2024 की तैयारी भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग के मैनिफेस्टो में ओबीसी को जो 27% आरक्षण देने की जो बात हो रही थी, वो उसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। और हमें विश्वास है कि आने वाले चुनाव से पहले जो हमारा वादा था झारखंड के जनता को कि हम लोग 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लोगों को देंगे, वो पक्का पूरा होगा। तो सारिफ, ये उत्साह है जो राहुल गांधी के संबोधन के बाद कांग्रेस के चिंतन शिविर में देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो तमाम डिटेल्स में जानकारी देंगे कि चिंतन शिविर में जो बातें आई थी उसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आने वाले 100 दिनों का कार्यक्रम क्या होगा और किस तरह से कांग्रेस, जिसने कि अपने चिंतन शिविर के माध्यम से मिशन 2024 का आगाज किया है, तो वो रोड मैप क्या होगा जिसके जरिए 2024 में कांग्रेस फिर से खुद को मजबूत करे और जो लक्ष्य रखा गया है केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी का, उसे झारखंड से भी सहयोग मिल सके। तो इसके लिए थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। सारिफ, अविनाश पांडे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तमाम चीजें विस्तार पूर्वक जो है वो उभर कर सामने आएगी। विपिन, ये तो बात हुई कि संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह से कार्य करना है, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो गई। जो पहले दिन से चर्चा थी जिस बात को लेकर, और आपसे उस बात को लेकर बातचीत भी हुई थी कि सरकार में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना और मजबूती से अपनी बातों को रखना और मनवाना, ये भी कहीं ना कहीं इस एजेंडे में शामिल था। उसको लेकर क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से कुछ बातें आई हैं या फिर आला नेता जो जुड़े थे उनकी तरफ से कुछ बातें आई हैं? ये देखिए, स्पष्ट तौर पर जो 3 दिनों तक चिंतन मंथन हुआ है उसमें कई तरह की बातें आई थी। कई कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने भी ये कहा था कि झारखंड में कांग्रेस सरकार में जरूर है लेकिन फैसला एक तरफा हो रहा है, क्रेडिट झारखंड मुक्ति मोर्चा ले जा रहा है। तो ऐसे में इन तमाम विषयों पर आकलन हुआ है, रिपोर्ट तैयार की गई है और उसी के आधार पर अब से थोड़ी देर के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रदेश प्रभारी मीडिया से रूबरू होंगे और उसमें तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि पार्टी का स्टैंड क्या होगा और जो कोऑर्डिनेशन की कमी की बात आ रही थी उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाना है। लेकिन जो बातें छनकर सामने आ रही है कि कांग्रेस सरकार पर जल्द ओबीसी आरक्षण 27% करने का दबाव बनाएगी, कृषि ऋण जो माफी में जो सुस्ती थी उसमें तेजी लाने को का भी निर्देश यहां से दिया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण चिंतन शिविर था। कई बातें यहां पर उभर कर सामने आई है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बातों का जिक्र आज अपने संबोधन में किया है उससे झारखंड में कांग्रेस जो है एक बार फिर से उत्साहित है और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उन्हें भी अब इस बात का एहसास होगा कि झारखंड में वो सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं। चलिए विपिन, इंतजार है प्रदेश प्रभारी जब मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अब पूरी बातें निकलकर सामने आएगी। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।